हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स उत्तराखंड के, जो कि अखबारों में आ रखे हैं। तो जैसे कि अगर आप देखें, पहला जो न्यूज़ में रहा, वन्य जीवों के हमले में मौत पर 6 लाख देगी सरकार। तो इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखें, यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है कि पहले जो है ये जो राशि हुआ करती थी, अगर कोई वन्य जीव हमला करे तो 4 लाख रुपए दिया जा करते थे। पर अब 4 लाख रुपए की जगह सरकार ने बोला है कि भाई वो 6 लाख रुपए जो है वो दे। ठीक है। तो आपसे आपके एग्जाम के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो राशि बढ़ाई गई है वो राशि कितनी बढ़ाई गई है। ये घोषणा जो है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सचिवालय में मीटिंग हुई थी, किसकी, राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार कर इसे कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए। ठीक है। तो कैबिनेट में जैसे ये पास होगा वैसे ही जो ये राहत राशि दी जाएगी। और ये भी कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर जो है ये राहत राशि जो है दी जानी चाहिए। उसके अगर हम देखें कि यहीं पर वन जीव संघर्ष को कम करने के लिए जो कि मैन और किसके एनिमल्स के बीच में जितना संघर्ष कम हो उसको कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात भी बोली गई है। ठीक। अब देखिए, यहीं से आपके लिए क्या बन सकता है, एक जो आपकी मुख्य परीक्षा है यानी कि जो मेंस का एग्जामिनेशन है वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल में ही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि अभी हाल में ही जो ह्यूमन और वाइल्ड एनिमल्स का जो संघर्ष है, जो दोनों के बीच में टकराव है जो बड़ा है, उसके क्या कारण है और कैसे इस वन जीव संघर्ष को या जो मानव और वन जीव के संघर्ष है उसको कैसे कम किया जाए। तो इसको आप मेंस के पढ़ने से क्वेश्चन मान के चले, आने की उम्मीद है। वहीं पर अगर हम देखें तो इसी में एक और जानकारी मिलती है कि वन जीव की बैठक में ये कहा गया कि गुलदारों की जो संख्या है वो बड़ी है जबकि बंदरों की कम हुई है। और यहाँ से हमको गुलदारों की संख्या मिल जाती है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि राज्य में कुल कितने गुलदार हैं, 3115 गुलदार हैं जो काउंट किए गए हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई, लेकिन एग्जाम के लिए हमको मिल गया एक डाटा कि कितने टोटल आपके गुलदार हैं उत्तराखंड के अंदर। तो 3115 गुलदार हैं और बंदरों की संख्या जो बताई गई है 1,10,000 बंदर जो हैं वो बताए गए जनगणना के अनुसार। अच्छा, ठीक है। राज्य में कुल 3115 गुलदार और 1,000 बंदर मिले हैं, जबकि 2015 में देखें तो ये आपके 2200 थे। ठीक है, जो बढ़े यानी कि आपके पहले जो थे वो 2276 गुलदार थे जो बढ़ के आपके 3115 हो गए। तो गुलदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो एसडीओ है कि अगर गुलदारों की संख्या बढ़ेगी तो टकराव है वो भी आपका बढ़ेगा। तो अब ये वन विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि गुलदारों की बढ़ती हुई संख्या को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए या कैसे। अब देख रहे हैं लगातार गाँव में गुलदारों के अटैक हो रहे हैं, तो वो होंगे ही, जब संख्या बढ़ेगी तो उनका एरिया भी बढ़ेगा। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। अगली न्यूज ये मैंने कल भी आपको पिछले लेक्चर में भी फॉलो अप की थी कि जो आपकी क्या है, MSMI पॉलिसी। ठीक है, MSMI पॉलिसी यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री पॉलिसी। प्रदेश में उद्योगों को सब्सिडी देने के लिए समय सीमा तय की गई। ठीक है, और यहां से देखिए आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन एक MCQ के लिए मिल जाता है। क्या उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी श्रेणी ए में है तो सूक्ष्म है यानी कि माइक्रो में है तो 50 लाख, लघु है तो 1.60 करोड़ और मध्य है तो 4 करोड़। बी श्रेणी में है तो इस तरीके से आपको ये श्रेणी जो है वो दिमाग रखी है। और यहीं से एक और डाटा आपको मिल जाता है कि उद्योग में 70% यानी कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार अनिवार्य है। सरकार की नीति ये है कि ये प्रावधान किया है कि नए उद्योगों में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उद्योग की नीति में वित्तीय व प्रोत्साहन लाभ मिलेगा। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन आ गया कि जितने भी हमारे यहाँ उद्योग स्थापित होंगे उसमें जो लोकलाइट्स हैं उनके लिए कितने % जरूरी है कि वो फैक्ट्री अपने लोकलाइट्स को ले। तो टिक करके आना बच्चों, 70% या 70% टिक करके। ठीक है। दूसरा आपका अगर हम देखें 500 किलोवाट तक विद्युत उपकरण में मिलेगी छूट। नई नीति के तहत लगने वाले जो इंडस्ट्रीज होंगी उनको 500 किलोवाट तक के विद्युत उपकरण, क्योंकि जब भी कोई फैक्ट्री लगती है तो उसमें क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर लगते हैं, तो उसमें क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। इससे अधिक बिजली का भार का इस्तेमाल होता है उससे छूट का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, और इसकी समस्याओं के लिए बनेगा पोर्टल और कॉल सेंटर कि भाई MSME के जो उद्योग हैं यहाँ आते हैं, कोई समस्या होती है तो कॉल सेंटर में कॉल करें और अपनी समस्या का निस्तारण करें। अगला न्यूज में रहा आपका, फिर से सचिवालय में एक मीटिंग हुई जिसमें 20 साहसिक पर्यटन स्थल
और 20 इको टूरिज्म हॉटस्पॉट बनेंगे। यानी कि आने वाले टाइम पे भविष्य में 2023 के आगे सरकार ने ये जो है आपके 20 साहसिक एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म स्पॉट्स बनाने की बात बोली गई है। एक आपका क्या लिखा हुआ है, दृष्टिपथ के 25 लक्ष्यों के तहत प्रदेश में एक दृष्टिपथ हुआ है। ये देखिए आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, किससे, मेंस में भी आ सकता है और आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो दृष्टिपथ के बारे में कि दृष्टिपत्र संकल्प 2022 की समीक्षा। तो ये देखिए एक मेंस के लिए क्वेश्चन तैयार हो गया आपके कि दृष्टिपत्र संकल्प 2022 की व्याख्या कीजिए। प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है कि 25 लक्ष्यों के तहत प्रधान में 20 साहसिक पर्यटन स्थल और 20 इको टूरिज्म के हॉटस्पॉट विकसित किए जाएंगे। प्रदेश भर में ऑर्गेनिक ब्रांड बनाने के लिए 75 आउटलेट भी खोले जाएंगे। ये हमारी जो अपर मुख्य सचिव राधा धुड़ जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये जो दृष्टिपत्र संकल्प 2022 के ऊपर जो है ये समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने और समीक्षा अधिकारी ने लिया, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं। समीक्षा अधिकारी देखिए फॉर्म कब आता है। दृष्टिपत्र में 13 विषय शामिल हैं, जिनमें 25 विकास जो लक्ष्य तय किए गए हैं। इन 25 लक्ष्यों में 54 योजनाओं पर काम होना है। समीक्षा के दौरान 3 योजनाओं को हटा दिया गया है दूसरी विभाग से। ठीक है, इसके बारे में इतना नहीं पढ़ना, ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। हमारे एग्जाम में आ सकता है क्या कि ये जो टोटल बजट है इसके लिए वो 3000 है ना, इतना का रखा गया आपका, और 2001 इतना करोड़ की स्वीकृति हो चुकी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला आपका रहा 84 कुटिया के काम में देरी पर जिम्मेदारी तय होगी। राज्य वन जीव बोर्ड की जो बैठक हुई थी 19वीं, उसकी अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 84 कुटिया को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए टाइम बाउंड तरीके से काम करना हो। यानी कि भाई 84 कुटिया के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि 84 कुटिया का महत्व क्या है। ठीक है। दूसरा, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर वन्य जीव संरक्षण 72 का संशोधन 2022 लाया गया है। इसके अनेक प्रावधान उत्तराखंड के हित के लिए होंगे। अब हित के लिए होंगे पता नहीं, लेकिन जंगली जानवरों की आफत आने वाली है इससे कि काफी कुछ हम लोग करेंगे। दूसरा, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स से युवाओं को जोड़ें। मुख्यमंत्री लंबे समय से लंबित टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का शीघ्र गठन करने का, यानी कि अभी तक टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बन ही नहीं पाई है भाई, और इसमें खास तौर पे जो ग्रामीण है उनको इनमें भर्ती किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा एक और चीज मिल गई कि उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बायोस्फिन प्रकार किए हैं और इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड है। वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है वन पंचायतों में जड़ी बूटी खेती के लिए बनेगी नीति। हमारे आपको जो पता है कि हमारे जड़ी बूटी बहुत अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और उम्मीद है कि इस नीति से रोजगार बढ़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, वन पंचायतों में जड़ी बूटी की खेती और हर्बल एरोमा टूरिस्ट पार्क विकसित करने की बात बोली गई है। तो देखिए जो चीजें यहाँ से मिल रही हैं ये भी आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए आ सकता है कि जड़ी बूटी की खेती के बारे में बताएं कुछ और हर्बल एरोमा टूरिस्ट पार्क के बारे में कुछ बताएं। मध्य प्रदेश के मॉडल का अध्ययन हम कर रहे हैं और इसी का शायद हम लोग इसी के बेसिस पर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जिसमें प्रत्येक जिले में एक हर्बल एरोमा टूरिस्ट पार्क भी विकसित किया जाएगा। सरकार का वन पंचायतों में रहने वाले लोगों की आजीविका पर जोर बढ़ाने पर जोर है। ठीक है। उसके बाद यहीं से हमें क्या एक न्यूज मिल जाती है कि वाइब्रेंट विलेज योजना में वन पंचायतों को भी शामिल करें। प्रदेश में 12,000 वन पंचायतें हैं। ठीक है। और मुख्य सचिव ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश की सरकार वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इन वन पंचायतों को शामिल करें। तो बच्चों यहाँ से किसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वाइब्रेंट विलेज योजना के बारे में क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में या आपके मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहें तो मेरा RORO का कोर्स जो मेरी ऐप पर अवेलेबल है परचेज कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए।